में आए, इन्होंने कोई फोन नहीं किया और कोई जवाब नहीं दिया और गेट बंद है। मालिक से बात हुई? मालिक से कोई बात नहीं। हैदराबाद के नजदीक एथेनॉल फैक्ट्री के बाहर से दिखाई जा रही है। काफी संख्या में जो इस समय गांव के ग्रामीण हैं, लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कारण क्या है ये सब जानने का प्रयास करेंगे और नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। आखिरकार यहाँ इकट्ठे होने का क्या कारण है? नारेबाजी कर रहे हैं, आखिरकार कारण क्या है ये सब जानने का प्रयास करेंगे। लाइव तस्वीरें इस समय आपको एथेनॉल फैक्ट्री के बाहर। प्रदूषण हटाओ, जीवन बचाओ, प्रदूषण हटाओ, जीवन बचाओ, प्रदूषण हटाओ, जीवन बचाओ। ले पीसीआर डाले कॉपी निकलवाएंगे यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सब जानने का प्रयास करेंगे। लाइव तस्वीरें हैदराबाद के नजदीक इस समय एथेनॉल की फैक्ट्री से आपको दिखाई जा रही है। क्या है पूरा मामला और क्या कारण है ये सब जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, क्या? और मैं यहाँ निरंकारी कॉलोनी का बासिंदा हूँ और हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि हमारे ना तो हम रात को ढंग से सो पाते हैं, इतनी धूल आती है, इतनी राख आती है और वो हमारे श्वास में जाते हैं। सफाई करते हैं तो वो सुबह सफाई करते हैं दोपहर तक और दोपहर में सफाई करते हैं शाम को, वहाँ आधा इंच राखी जो जम जाती है और हमारे को इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण से समस्या हो रखी है। और आने वाले समय में हमारी पुश्तें खत्म हो जाएंगी, हमारे फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम इस फैक्ट्री के मालिक से ये निवेदन करते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं प्रथम बार कि आप इसका कोई सोल्यूशन करें या तो इसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाएं, क्योंकि हम किसी फैक्ट्री के लगाने के विरुद्ध नहीं है, लेकिन सबसे पहले देश के निवासियों का स्वास्थ्य होता है, बच्चों का स्वास्थ्य होता है, सभी का स्वास्थ्य है। और फैक्ट्री तो अभी लगी 2-3 साल से, लेकिन शायद 1 साल अभी शुरू हुई है, लेकिन हम कई वर्षों से ही आ रहे। तो इसलिए पहला अधिकार हमारा बनता है कि इस फैक्ट्री को यहाँ से हटाया जाए या इस प्रदूषण का कोई इलाज किया जाए। दूसरी बात इसमें ये बताएं, पहले एसडीएम को आपने ज्ञापन वगैरह भी दिया? एसडीएम को हमारे कुछ साथियों ने दिया, उसमें मैं शामिल नहीं था, लेकिन ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या लगता है कि प्रशासन इस तरीके से जो है आंख मूंद कर बैठा है? क्या है लेकिन नहीं, ऐसा अभी हम नहीं कह सकते। हम आज प्रथम बार यहाँ इकट्ठे हुए और हमें प्रशासन से पूरी आस है, हरियाणा सरकार से आस है, भारत सरकार से आशा है और केंद्रीय जो प्रदूषण बोर्ड है, हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, उससे भी ये हमें आशा है कि इसके ऊपर जरूर कोई न कोई जो नकेल कसी जाएगी, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। किसी भी उसका ना तो सुनवाई है ना कोई बात करने के लिए आ गया है और हमें निवेदन करते हैं कि हमसे बात की जाए। हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं इसका इलाज किया जाए जिससे कि स्वच्छ वायु लोगों को प्राप्त हो। वायु इतनी खतरनाक है कि आधा इंच गलियों में, छतों में सारा पानी डट हो जाता, गाड़ियों पे सारा गाड़ी सांस के पट अंदर जाता है। टीबी की बीमारी, सांस की बीमारी, कैंसर की बीमारी, आंखों की आई फ्लू, खतरनाक बीमारियों लोग जूझ रहे हैं यहाँ पर। ये राख जी बहुत बुरा हाल करती है, सारा दिन गाँव के अंदर घुसता है। घर में सफाई करो, कुछ भी करो, पूरा अगर कपड़े बाहर डाले हैं, सफेद कपड़े डाले हैं तो काले हो जाते हैं, हाथ लगाओ तो काला हो जाता है। बहुत बुरा हाल है इसका। निकाली तो पीस ने प्रशासन के बल पे और अपनी ताकत के बल पे नजायज करी। जो लोग प्रदर्शन करने आए थे उनको उठा के थाने में घेर दिया। अब जब इससे पहले कोई भी बात करने जाता है, पहली बात तो ये किसी की सुनती नहीं, बहुत ही अहंकारी है ये। उसके बाद जब ये अब बीमारी है यहाँ, तो ऐसा है ना, इसको बोलो भी इधर आके रहे, इधर की जनता के साथ, तो इसको पता लग जाएगा भी इधर इस चीज के से बैड इफेक्ट है या नहीं है। कोई भी आप इलाके का दौरा करवाइए, सरकार से निवेदन है, और पता लग जाएगा भी कोई बंदा बाहर नहीं बैठ सकता यहाँ पे। 1.5 इंच जो को बाहर चीज पड़ी है, शाम तक 1.5 इंच उसमें राख जम जाती है और इतनी गंदी स्मेल है। इधर तो रिश्तेदार आना भी छोड़ के भाई, इतना गंदा काम हो गया। और नीचे जितना फैक्ट्री का गंदा पानी है सब नीचे धरती में भेज रही, बिल्कुल नजायज कर रही है इलाके के साथ। पॉल्यूशन राखी चीज है ना, हमारा ESP का टेक्नोलॉजी है, वो राखी कहीं भी उड़ेगा नहीं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा चिमनी का हाइट देख लेना, कम से कम 62-63 मीटर, मतलब फीट में आएगा 200 फुट। अगर राखी उड़ेगा तो राखी का आपका वजन पता है कितना वेट का है, हल्का सा है, उसको बोलेगा तो कितना दूर जाएगा जनरल।
नहीं तो सांस समझ का बात जो भी अस्क का है इतना सा होता है, उसका उड़ के बाहर जाने के और ट्रैवल उधर करने के लिए लगभग कोई भी 2-3 किलोमीटर को उसको इतना वजन है ना, हल्का है, वजन नहीं उधर तक नहीं जाएगा। फिर हमारा पास आएगा जो टाल्कम पाउडर होता है ना, पाउडर उतना तक चलेगा। जब पाउडर होगा ना, उसको क्या है, टाल्कम पाउडर में कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगा। आपका घर का पास जो आएगा देख लेना, लंबा होगा, लेकिन लंबा मतलब हमारा ESPC नहीं आएगा। एक ही चीज है, आप अंदर आ सकते हो, कोई भी मित्र सर एक्सक्यूज मी, बताओ सामने बताओ। कालक आती है, आंखों में डलती है, जैसे जाते हैं बाइक पे, कपड़े डालते हैं, कपड़े सारे काले हो जाते हैं। कोई भी सामान हम जैसे बाहर सुखाना हो, सुखा नहीं सकते हम, सांस में भी प्रॉब्लम आएगी आगे। पानी में स्मेल, तो छतों पर भी राखी पड़ी रहती है। हाँ जी, हाँ जी, छत पे ये देखो ऊपर पड़ी है, छत काला हुआ पड़ा सारा। तो सफाई का काम भी ज्यादा बढ़ गया होगा जिसकी हाँ वजह से। जी, ये तो है ही।